बड़े दिनों बाद आया हूँ यार, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। बट आज सुबह मेरे दोस्त ने मुझसे एक क्वेरी पूछी एक चैप्टर में से। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और उस दोस्त ने, मतलब जूनियर ने, दोस्त है मेरा, उसने जिस टॉपिक पे क्वेरी पूछी उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है उस टॉपिक का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, मैं बीच में जा रहा हूँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताओ कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। K को हम और कैसे लिख सकते हैं? 1/4ε0 और 9 × 10⁹ ठीक है। अब मुझे बताओ E0 को और कैसे लिख सकते हैं? 8.85 × 10⁻⁻²। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है। इतना जान लिया। अब एक चीज और बताओ, आपको एरिया वेक्टर पता है? अगर नहीं भी पता बता रहा हूं। एरिया वेक्टर के हम नाम से डिनोट कर सकते हैं कि हम किसी बॉडी के एरिया का डायरेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि वेक्टर हमें हमेशा डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो हम इसको डिनोट कर देंगे NA से। N है वेक्टर और A है एरिया। N इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 3 so on, आप जानते ही हो, ठीक है। अब जो मैं चालू करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चालू करने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले मुझे आप इसका फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला है, पहले हम इसको डिनोट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसका फॉर्मूला बनता है E.dA, ठीक है। डॉट को अगर हम हटा दें तो और क्या लिख सकते हैं? E.dA cos थीटा लिख सकते हैं। जब डॉट हटाते हैं तो हम लोग cos थीटा आता है, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और एरिया, A का मतलब एरिया। तो इसका जो डेफिनेशन बनेगी, इसकी डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस नॉर्मली मतलब अगर आपको एंगल नहीं दिया गया तो आपको उसको 90 डिग्री में बनाना है एंगल को, ठीक है। नॉर्मली थ्रू द गिवन बॉडी surface is known as electric flux, ठीक है। होप आपको डेफिनेशन कैसे लिखी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है स्केलर क्वांटिटी? बट इसको वेक्टर क्वांटिटी के हेल्प से डिफाइन करा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी के हेल्प से डिफाइन करा जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसकी SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब हम इस SI यूनिट से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2, ठीक है। मीटर स्क्वायर का L² और कूलम का A/T-1, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखा है A/T-1? अब इन सबको प्लस कर दो। प्लस करना तो आता ही है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। mL³ T-Q A-1, ठीक है। ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। लिख दिया हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन फॉर्मूला। अब इतना करने के बाद अगर हम इसमें एंगल दे रहे हैं, थीटा दे रहे हैं, तो थीटा का कुछ वैल्यू भी होगा। जैसे अगर 0 डिग्री के बीच में 90 डिग्री के बीच में रहा थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा पॉजिटिव। थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल में रहा तो होगा 0, और अगर 90 डिग्री थीटा और 180 डिग्री के बीच में रहा तो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ गया। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे हमने खत्म कर दिया। ये रही इसकी डेफिनेशन, ये रहा इसका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये रही इसकी एसआई यूनिट, ये रहा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, और ये रहे इसके एंगल की वैल्यूज। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। और जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी का, वो है गॉसियन सरफेस। क्या टॉपिक है? गॉसियन सरफेस। और टेंशन मत लो, उस गॉसियन सरफेस को मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। जो जो एनसीईआरटी में लिखा है सब बताऊंगा। तो अगला टॉपिक लिखो गॉसियन सरफेस। मैं लिख रहा हूं, साथ साथ में लिखते रहना, तभी समझ में आएगा। गॉसियन सरफेस को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ओनली फाई से। गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला ई डॉट ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे याद है, बट मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, हमारा पहला प्रूफ, प्रूव स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी। स्फेरिकल बॉडी तब बनती है जब हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें, हम उस पर गॉसियन सरफेस बना देते हैं स्फीयर का। ठीक है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल बॉडी कहते हैं। मान लो हमें इतने से एरिया का गॉसियन, इतने से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ स्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जितना मुझे याद है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पता है, सबको पता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, याद रखना, इंटीग्रल भूल गया था। इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और कैसे लिख सकते हैं? मैंने पिछले बोर्ड में बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख ही देता हूं मैं यहां पे, E इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। तो के हमने यहां पे लिख दिया, क्यू हमने यहां पे लिख दिया, और आर स्क्वायर हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब बचा डी ए। अब डी ए सरफेस एरिया ये लो, मैंने यहां पे लिख दिया था 4 पाई आर स्क्वायर। लिखो अब यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई का 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। याद रखना, ये प्रूफ आ सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी से प्रूफ करा। अब हम करेंगे, रुकना मुझे एक बार देखूं वीडियो सही बन रही नहीं बन रही।
ठीक है, अब जो हम करेंगे वो है सिलेंड्रिकल बॉडी की। किसकी? सिलेंड्रिकल सरफेस की। और सिलेंड्रिकल सरफेस कब बनता है? जब हम लीनियर चार्ज की बात कर रहे होते हैं। किस चार्ज की बात कर रहे होते हैं? लीनियर चार्ज की। मान लो ये मैंने लीनियर चार्ज लिया ए बी, अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए इसका सिलेंडर बनाना पड़ेगा, 3D शेप बनाना पड़ेगा। ये बन गया, सेंटर में ले लो सी। मैंने क्या बताया था? जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे भागता है। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री में भागता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर साइड। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच का बना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बन गया। इसका बना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बन गया। ठीक है, अब इन तीनों का गॉसियन सरफेस इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखो, मेरे पीछे लिखते जाओ। फाई ई ए डी है कॉस 90 क्योंकि 90 डिग्री ए, प्लस ई बी डी एस कॉस 90। ये डी एस डी ए है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसका मैंने डी एस लिख दिया क्योंकि यहां पर मैंने ए ले रखा है। डी 90 डिग्री प्लस ई सी डी एस कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो ये तो पता चल गया 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, यहां भी 0। ठीक है, तो यहां पे क्या बच गया? फाई ई इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज नोट कर लो, ये आपको लिखना भी पड़ेगा अब एग्जाम्स में। क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, इसमें लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी और एल है लेंथ। ठीक है, अब क्यू की जगह पे अब ये पुट कर देना, क्या बना? ई और सिलेंडर का सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया सिलेंडर का बताओ क्या होता है? 2 पाई आर एल। ठीक है, इसको यहां पे पुट करो और इसको इसमें पुट करो। 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? एल से एल कट गया, लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बना कि नहीं बना? बन गया। वेरी गुड, ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस का। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है गॉसियन सरफेस का, नोट कर लो। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, जिसको हम सिग्मा में डिनोट करते हैं। यहां पे लिख दो। थर्ड था इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, इसको करने से पहले कुछ चीज नोट कर लो, जैसे इसमें Q इक्वल टू सिग्मा बाय ए होता है, क्योंकि हम इसमें एरिया की बात करेंगे, सिग्मा बाय ए। अब इनफाइनाइट की बात हो रही है, ये गया यहां पे हमने सिलेंडर का बनाया लीनियर चार्ज के ऊपर। ठीक है, बना दिया। अब हम इतने बड़े का तो नहीं फाइंड कर सकते, हम इसको बीच में से काट देंगे। बीच में से काट देंगे, एक सरफेस बनेगा यहाँ का, एक सरफेस बनेगा यहाँ का, बनेगा। ठीक है, 2 सरफेस बन गए, ऐसे कर देता हूं, 2 सरफेस बन गए। ठीक है,
अब इसमें पुट करो फॉर्मूला, ई ए एक बार का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया और प्लस ई ए दूसरी तरफ का, यहां पे क्या बना 2EA बन गया। अब यहां पे हमने 5E 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते ही हैं। अब यहां पे जो Q था, Q की वैल्यू यहां पे पुट करो 2EA सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसल, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया पता चल गया, क्यों लिख देता हूं ई सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट 2, ये कैंसल हुआ, कैंसल हो गया, ठीक है। याद रहेगा कैसे आया, नोट कर लो। अब हमने 3 चीज पढ़ी गॉसियन सरफेस में। क्या पढ़ा हमने, गॉसियन सरफेस में हमने 3 चीज पढ़ी, ठीक है। उन तीनों चीज का रिव्यू करते हैं, ओवरव्यू करें एक बार। पहला फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट हमने प्रूव किया स्फेरिकल बॉडी के लिए जो बनता है पॉइंट चार्ज के लिए, क्या है Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, आया था। उसके बाद नेक्स्ट सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए उसका क्या आया Q अपॉन क्या आया, Q तो आया ही नहीं था, कहां Q लिख रहे हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आया था। नेक्स्ट इनफाइनाइट का जिसकी 2 सरफेस बनी, मैं इस टॉपिक का नाम ही देख लेता हूं क्या था, इसका था इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, शीट का क्या आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं क्यूब का, किसका बता दे रहा हूं, क्यूब का। मान लो क्यूब के सेंटर में एक वो रखा है, चार्ज रखा है, ठीक है। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया विद द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इसकी कितनी सरफेस है क्यूब की, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। तो सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। कैसे लिखा पता चला, क्यों, क्योंकि इसकी 6 सरफेस थी, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर सकती है। ऐसे ही नहीं, कितनी भी सरफेस हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करना जरूरी है, ठीक है। इतना हो गया। अब जो हम अब पढ़ेंगे वो है कि अगर हम एक स्फीयर के अंदर चार्ज रखें, बाहर चार्ज रखें या उसके सरफेस पे चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा। और ये मेरे बोर्ड के पेपर में आया था, मुझे जितना याद है। बोर्ड में नहीं भी आया होगा तो प्री बोर्ड में या स्कूल की तरफ से बहुत बार आया था। जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, जिसके हमने एक पॉइंट चार्ज रखा A, एक सरफेस पे पॉइंट चार्ज रखा B और एक बाहर पॉइंट चार्ज रख दिया C। अब हमें इन तीनों के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है।
अब और इसके सरफेस पे है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं, जैसे फाइव ई टू ई डॉट डी ए, ठीक है। अब और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम इनसाइड वाले चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर एंटर ही नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ये हॉलो सरफेस है, तो यहां पे Q इक्वल टू 0 हो गया। अगर Q हमारा 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा, गॉसियन सरफेस भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई, समझ गए। अब हम बात करेंगे सरफेस की, जिसमें R इज इक्वल टू R है, ठीक है। सेकेंड, E B डॉट डी एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds की वैल्यू पुट करो, क्या होगी? 4 पाई आर स्क्वायर होगी, जरूर होगी। तो ई बी की वैल्यू क्या आ गई? Q 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई कि नहीं आई? आ गई। ठीक है, सेकंड हो गया प्रूफ। अब एक चीज जान लो, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 आई, उसका ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा कुछ नहीं। क्या बनेगा उसका ग्राफ? कुछ नहीं, एकदम खाली, ठीक है। अब इसका हमें ग्राफ बनाएंगे। अब दोनों के दोनों सरफेस पे हैं, अब दोनों के दोनों सरफेस पे हैं चार्ज, तो कांस्टेंट क्या बनेगा? कांस्टेंट ग्राफ। अब नेक्स्ट है जिसमें R लेस देन R रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे बाहर की सरफेस की। ये रहा हमारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने बात करनी है इसकी, इसमें तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, ये रही, ये रही, ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी। अब हमें इसको बनाना है। अब इसको बनाओ यही फॉर्मूला पुट करके, E C B A Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बन गया। E C फोर पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना। यहां से E C की वैल्यू क्या आ गई? Q 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है C की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई आर स्क्वायर आ गई। तो कोई भी चीज जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ बनता है ऐसा, हाइपरबोला। कैसा ग्राफ बनता है? ऐसा बन गया ग्राफ। अब तीनों का ग्राफ एक साथ पूछ लिया तो कैसे बनाओगे ग्राफ? E ds पहले बनाओगे आप A का ग्राफ जो है 0, फिर बनाओगे आप B का ग्राफ जो है कांस्टेंट, फिर बनाओगे आप C का ग्राफ जो है हाइपरबोला। बन गया। ये है आपका ग्राफ गॉसियन सरफेस के हिसाब से, जब चार्ज अंदर रहेगा, बाहर रहेगा और
यहां पे लिखना है तो इनसाइड, यहां पे लिख दो सरफेस, यहां पे लिख दो आउटसाइड। हो गया, फुल फिनिश है। यहां पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, थोड़े से आपके दिमाग के चक्षु खोलने के लिए। आप नोट कर लो। देखो भैया, मेरे बोर्ड में तो ये आया था, शायद आपके बोर्ड में भी आएगा, तो पढ़ने में क्या ही जाता है। तो अब करेंगे हम, नेक्स्ट है वो है एक क्वेश्चन। थोड़ा पानी वानी पी लो जब तक मैं थोड़ा सा रफ कर लूं। क्वेश्चन था, जितना मुझे याद आ रहा है, गॉसियन सरफेस की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 40। गॉसियन सरफेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड Q means charge present on the surface, or second, if Gaussian surface double, then what will be the change in electric field। और ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। जिसकी फ्लक्स की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14 दे रखी है। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.845 इंटू 10 की पावर माइनस 12, चलो 4 है, ठीक है। कराऊं फिर मैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द Q। पहले मुझे फ्लक्स की फॉर्मूला बताओ, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ऐसा। फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14। Q की वैल्यू हमें जाननी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने दे रखी है 8.84 इंटू 10 की पावर माइनस 12 दे रखी है, जरूर दे रखी है। अब हमें बताओ, अब हम इसको यहां पे ले जाएंगे तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इक्वल टू, इज इक्वल टू बता जल्दी Q, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मैंने पहली मल्टीप्लाई, मैं भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं आपको। 3 8 24, फिर यहाँ पर 2 आ गया, 3 8 24 26, आंसर आएगा 26.4 इंटू 10 की पावर माइनस 26, माइनस 14 माइनस 12 इक्वल टू Q। आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर गॉसियन सरफेस को हम डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। साफ सीधी बात बताऊं, पहले आप मुझे बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, इस फॉर्मूला में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं रहा तो गॉसियन सरफेस इज independent of size, so electric field will remain same।